सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज 10 घंटे से जारी है। मुलाजमीन ने स्टील मिल्स पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। मुजाहरीन सुबह 11 बजे से रेलवे ट्रैक पर धरना दिए बैठे हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की आमदरफ्त मुअत्तल है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुजाहरीन सरापा एहतजाज हैं। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और ये एहतजाज 10 घंटे से जारी है। मुलाजमीन ने स्टील मिल्स पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे समीन नवाज से, जो कि धरने के मकाम पर मौजूद हैं, जबकि कैंट स्टेशन से हमें अपडेट करेंगे जावेद कायम खानी। समीन, पहले आपसे सूरत हाल जानते हैं, इस वक्त क्या यहाँ पर मनाजिर हैं? धरना दिए बैठे हैं स्टील मिल्स के मुलाजमीन, मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं, क्या लाहे अमल क्या है इनका? जी बिल्कुल, देखिए 3 रोज़ कबल जब वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला आया था कि स्टील मिल्स के 4,500 से ज़ायद जो मुलाजमीन थे उनको जबरी तौर पर बरतरफ कर दिया जाएगा, और ये लेटर्स जब इन मुलाजमीन को मिले हैं तो उनमें गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई है, जिसके बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 रोज़ कबल हमने देखा था कि इन मुजाहिरीन की जानिब से वो तमाम तर मुलाजमीन जो कि बरतरफ किए गए हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया गया था, और ये यकीन दहानी करवाई गई थी उनको हुकूमती अरकान की जानिब से कि उनके एहतजाज का नोटिस लेते हुए उनके तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा और उनको एक कसीर मुआवजा अदा किया जाएगा। लेकिन कोई खातिर ख्वाह रकम भी इनको इनकी मुलाजमतों के एवज़ नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर आज सुबह से ही ये तमाम तर मुलाजमीन जो कि 4,500 से ज़ायद बताए जाते हैं, एक बड़ी तादाद में अपने अहल खाना के हमरा इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और स्टील मिल्स के बाहर बिन कासिम स्टेशन के नज़दीक रेलवे ट्रैक पर इन्होंने धरना दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो अंदरून मुल्क से आने वाली ट्रेनें थी और जो कराची से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनें थी वो तमाम तर सिलसिला जो है वो तातुल का शिकार है। रेलवे ट्रैक पर इस मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे कैमरामैन राहिल अहमद अगर आपको दिखा सके, वो कि इस वक्त खासा अंधेरा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर अब भी मुजाहिरीन धरना दिए बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं तस्लीम कर लिए जाए तो उनकी तमाम तर मुलाजमतों की वापसी के हवाले से यकीन दहानी नहीं कराई जाती या उनको एक खातिर ख्वाह रकम नहीं दी जाती, उनके मुलाजमतों के एवज़ एहतजाज का ये सिलसिला जारी रहेगा। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कंवर लगारी भी आए थे और उन्होंने इन मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश की थी, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके और जो इन वर्कर्स के जो लीडर्स हैं उनसे उनके मुज़ाकरात नाकाम हुए और उनका यही मुतालबा है कि जब तक वफाक का कोई नुमाइंदा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से हमसे रब्ता नहीं करेगा, हमारा एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। और अगर अब भी कोई सिलसिला ना शुरू किया गया इस तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के लिए या नौकरियों पर बहाल करने के लिए, तो इस एहतजाज का दायरा कार मज़ीद वसी किया जा सकता है। दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि सुबह से जो ट्रेनें आने वाली थी कराची में, वो इस ट्रैक के ऊपर धरने की वजह से अब कराची की हुदूद में तो मौजूद हैं, लेकिन अब भी अपनी मंजिल से काफी दूर ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हैं इस वजह से और एहतजाज भी जारी है। समीन, आप साथ रहिएगा। जावेद कायम खानी कैंट स्टेशन पर मौजूद है, उनसे सूरत हाल जानते हैं। जावेद कायम खानी, यकीनन मुसाफिर जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें मुश्किलात का सामना भी होगा, परेशान भी होंगे। कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि ख्वार हो रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल जी, जैसे समीन ने बताया कि तकरीबन अब उस एहतजाज को जो है वो 10 घंटे का वक्त गुजर गया, और अगर 10 घंटे का ड्यूरेशन ले तो यकीनन जो है वो कराची आने वाली ट्रेन जो है वो भी बिन कासिम से पीछे ही जो है स्टेशन पर रोक ली गई है, और इसी तरह जो है वो कराची से जाने वाली 11 बजे के बाद से जो है 11 बजे से ट्रैक बंद है, तो 1 बजे पहली ट्रेन जो है उसे रवाना ज़रूर किया गया था, लेकिन उससे जो है वो ड्रिग रोड पर जो है वो रोक लिया गया पाकिस्तान एक्सप्रेस को, जबकि उसके साथ साथ दूसरी ट्रेन जो है वो अल्लामा इकबाल रवाना होती है तकरीबन 2 बजे कैंट स्टेशन से, उससे भी जो है वो लाडी स्टेशन पर जो है वो रोका गया है। तातुल का शिकार है, ट्रैक दोनों बंद है, मुसाफिर जो है वो शदीद परेशानी और अजियत में मुब्तला है। एक जानिब कोविड है और एक दूसरी जानिब जो है मुसाफिरों का रश स्टेशन के ऊपर। और अगर ट्रेनों की बात करें तो अब 9 बजे तक जो है वो तकरीबन सर सैयद की ट्रेन तक जो है वो तमाम ट्रेनें जो है वो कराची से अंदरूनी मुल्क जाने के लिए रवाना नहीं हो सकी। सिर्फ 2 ट्रेनें जो रवाना की गई थी उन्हें भी जो है वो बीच में रोक दिया गया, और एहतजाज के बाद ट्रैक जो है वो दोनों तरफ से आमदोरफ्त जो है वो मुअत्तल है, जिसके बायस
शदीद परेशानी का सामना है। यहाँ पर जो मौजूद है, अगर कवानीन देखा जाए तो 6 घंटे गुजर जाने के बाद जो है वो मुकम्मल 100% जो है वो उनका टिकट रिफंड किया जाता है। वो उसके लिए ऐलानात शुरू कर दिए गए, यानी कि कराक्रम 3 बजे रवाना होती है। उस ट्रेन तक जो है वो तमाम जो है वो मुसाफिर अपनी टिकट जो है रिफंड करा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अहकामात नहीं आए कि किसी ट्रेन को मुअत्तल या सस्पेंड किया जाए। तो तमाम मुसाफिर यहाँ पर परेशान है। घर से जो रास्ते के लिए खाना लाए थे उसे स्टेशन पर ही बैठकर तनावुल कर लिया। शदीद परेशान है, किसी ने किसी ज़रूरी काम से जाना था, कहाँ जाना था, लेकिन एहतजाज के बायस अब भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी रश है। शहरी जो है वो मुतबादिल जरिया ना होने के बायस जो है वो ट्रेनों के अंदर ही सस्ती सवारी के तौर पर इसमें सफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनसे सस्ती सवारी का जो हसूल है वो भी मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं देता। रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल है तो यहाँ पर परेशान मुसाफिर भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी, हमें अपडेट कर रहे थे, और समीर नवाज हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हुकूमत के फैसले से पाकिस्तान स्टील मिल्स की अरबों रुपए की मशीनरी नाकारा होने का खदशा पैदा हो गया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया की नाअहली के बायस कोक ओवन बैटरी प्लांट को लावारिस छोड़ दिया गया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अजीम, एक जानिब मुसाफिरों को जो यहाँ पर मुलाजमीन थे उन्हें गोल्डन हैंडशेक देकर यहाँ से फारिग किया गया, दूसरी जानिब इस मशीनरी का खदशा है कि वो ख़राब हो जाएगी। क्या प्लान है इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत का? जी, वफाकी हुकूमत इस वक्त मुसलसल लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि जो मुलाजमीन है उनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत को बार बार ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान स्टील मिल की अरबों रुपए की मशीनरी नाकारा होने का खदशा पैदा हो चुका है, क्योंकि जब से मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान स्टील मिल की जो कोक ओवन बैटरीज है वहाँ पर अब कोई भी अफसर इस वक्त तैनात नहीं है। ज़राए का ये कहना है कि इस मशीनरी के ऊपर 40 अफसरान की ड्यूटी थी, जिनमें से 39 को हुकूमत ने नौकरियों से निकाल दिया है, जबकि एक अफसर जो आखिरी बच गया था वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है, जिसके बायस वो आज ड्यूटी पर नहीं आ सका। और इस वक्त जो कोक ओवन बैटरीज हैं वो लावारिस पड़ी हुई है। मुलाजमीन का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लेना चाहिए और यहाँ पर कोई जिम्मेदार अफसर तैनात किया जाए ताकि पाकिस्तान स्टील मिल की अरबों रुपए की जो मशीनरी है। वकास अजीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए फार्मूला तय कर लिया गया है। फौरी अदायगी के लिए मुलाजमीन को अपना क्लेम जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। एडिटर सिंध रफीक भुट्टो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। रफीक भुट्टो, क्या फार्मूला तय हुआ है और हिदायत क्या जारी हुई हैं इन मुलाजमीन के लिए? जी बिल्कुल, ये स्टील मिल के जो हजारों बरतरफ मुलाजमीन हैं जो कि इस वक्त फाका कशी और एहतजाज पर हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि इस वफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर उनकी वाजिबात अदायगी के लिए आमादगी का इजहार करते हुए वन विंडो ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। और उन्हें कहा गया है कि जी वह रियाज मंगी जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर HR हैं पाकिस्तान स्टील मिल के, उनके पास अपने क्लेम्स और अपनी ग्रेजुएटी और जो भी उनकी बकाया जात हैं वो क्लेम अपने दाखिल कराएं ताकि उनको फौरी तौर पे अदायगी की जा सके और उनके मामलात को बासलूबी हल किया जाए। और उन्होंने कहा है कि ये एहतजाज से मसला हल नहीं होगा और क्लेम जमा करवाने की हिदायत की गई है। रफीक भुट्टो, बहुत शुक्रिया आपका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ज़ेली कमेटियों के चेयरमैनों ने नैब और FIA के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। शिकायत पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आइंदा इजलास में चेयरमैन नैब और DG FIA को तलब करने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन ज़ेली कमेटियों का कहना है कि करप्शन केसेस निपटाने में नैब और FIA ताउन नहीं करते। सियासी केसेस पर कार्रवाई होती है, दीगर पर तवज्जो नहीं दी जाती। ब्यूरोक्रेसी और ऑडिट हुकाम भी हमारे अहकाम पर अमल नहीं करते। ऑडिट हुकाम भी ऑडिट पैरास की पूरी तरह तैयारी करके नहीं आते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ज़ेली कमेटियों के चेयरमैनों ने नैब और FIA के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। पंजाब हुकूमत ने नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बेगम शमीम अख्तर की तदफीन के लिए पंजाब हुकूमत ने 5 रोज़ा पैरोल पर रिहा किया था, जिसकी मुद्दत आज खत्म हो जाए। ताहम मुस्लिम लीग नून की जानिब से पैरोल की मुद्दत में तोसी के हवाले से पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बेगम शमीम अख्तर मरहुमा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस के लिए मुख्तलिफ लोगों का आना जाना जारी है और मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मामले ख़ुसूसी फिरदौस
फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि शहबाज शरीफ को मजीद पैरोल पर रिहाई नहीं दी जा सकती। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि नून लीग ने पहले 2 हफ्तों का पैरोल मांगा गया था, हमने इंसानी हमदर्दी के तहत 5 दिन का पैरोल दिया। उमरकोट में एहसास कफालत प्रोग्राम में पैसों की कटौती के इंकशाफ पर टाइगर फोर्स को जान के लाले पड़ गए। 24 न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद मुस्तहकीन को काटे गए 500 रुपये वापस मिलने लगे। ये 500 कटा 1150 रुपया मिले 500 रुपया कटाएंगे 2 रुपया कटाना है 500 रुपया कटाने का 11,500 दिन पे असा है ना 500 रुपया कटाने जोरी मिंटू कोई तो कोन ता देन असा 11,500 रिना है घणी फतकू तो कोन ता देन असा गरीब मानू है असा कटे छडंदा बा 500 कटे ना बा जरा दिना था बराबर हमारे को मिला था, उसमें से 500 काट लिया था। ये चैनन आया हमारे को 500 वापस मिल गया। आपकी बहुत मेहरबान। कावन को कंबोडिया में दोस्त मिल गया। पाकिस्तान में तन्हा रहने वाले कावन को कंबोडिया जाते ही नया दोस्त मिल गया है। कंबोडिया में हाथियों की पनाहगाह से कावन की नई तस्वीर जारी हुई है, जिसमें कावन को एक दूसरे हाथी के साथ सूंड से सलाम करते देखा गया। तस्वीर देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि कावन की कैद तन्हाई खत्म हुई, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी खुशी से बसर करने वाला है। सिंध हाई कोर्ट में हवेलियां तैयारा हादसा केस की समाअत के दौरान शहीद कैप्टन की वालिदा रो पड़ी। कहा उसका बेटा चीखता रहा मगर उसे जबरदस्ती खराब जहाज चलाने पर मजबूर किया गया। कहती हैं सबके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। दुखियारी माँ का मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। मेरा बेटा बताता था कि जहाज खराब था, आके मुझे नहीं अपनी बहन को बताता था और वो बहन कहती थी कि मुझे बताओ मैं इसको वायरल करूँ। वो कहता था वायरल कर दोगी मेरी जॉब का मसला हो जाएगा। तो डेली ये जहाज उड़ा था, सबको पता था ये ख़राब है। सारी रिपोर्टें उसी दिन गायब कर दी थी। रात को हम एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घूमते रहे जब ये मेरा बेटा जिस दिन शहीद हुआ है, और इन्होंने सारे जितने भी थे चीज़ें वाइंड अप करके वो इधर उधर कर दिया। इन्होंने चीज़ छोड़ी नहीं जो एक माँ को इन्होंने तकलीफ ना दी हो। इन्होंने मुझे 4 साल से मैं सो नहीं सकी रात को। मेरा बेटा घर का अर्निंग मेंबर था अपने बाप के बाद। मेरे सारे घर को 4-5 उसकी बहनें हैं जो मैरिड है। मेरा घर वो चला रहा था। इंसाफ मिलना चाहिए प्रॉपर, और ये सारा जो इसमें इन्वॉल्व है उनको बिल्कुल सजाएं होनी चाहिए ताकि ये आइंदा कभी ना हो। गुजरांवाला से खबर है, जहां जाली निकाहनामे की इंक्वायरी के लिए आने वाले शहरी पर खवातीन ने तशद्दुद किया, जूतों से उसकी पिटाई भी कर दी। गुजरांवाला में ये वाक़या पेश आया है, जहां पर जाली निकाह नामे की इंक्वायरी के लिए आने वाले शहरी पर खवातीन ने तशद्दुद किया और जूतों से पिटाई भी कर दी। ये फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। दादू की तहसील जूही में शहद की जहरीली मक्खियों ने खेतों में काम करने वाले अफराद पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से कपास के खेतों में काम करने वाले बच्चों समेत 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। कई अफराद ने पानी में छलांगे लगाकर जान बचाई। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें भी पहुंच गईं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के मेयर की खाली नशिस्त पर फौरी ज़िमनी इंतखाब कराने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की 8 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 31 जनवरी तक रोक दिए। तफसीलात जान लेते हैं, ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान भट्टी, बताएगा इस ज़िमन में क्या फैसला हुआ है? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ने जो अहम फैसले किए हैं उसमें जो इस्लामाबाद के मेयर की नशिस्त खाली है उस पर फौरी तौर पर ज़िमनी इंतखाब कराने का फैसला किया गया और इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर शेड्यूल जारी करने का भी हुक्म दे दिया, जबकि मुल्क भर के जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं दिसंबर 2019 से वो उनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, उस पर भी इंतखाबात करवाने के लिए वजारत दिफा से इलेक्शन कमीशन ने तजावीज़ मांग ली और इलेक्शन कमीशन ने वजारत दिफा को यह कहा कि वफाकी हुकूमत से मुशावरत करके कोई तारीख का तयन किया जाए और आगाह किया जाए इलेक्शन कमीशन को, जबकि इसके अलावा KP हुकूमत को भी नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का कहा गया है कि वल्दियाती इंतखाबात वहां पे होने ताकि इलेक्शन कमीशन अपना काम शुरू कर सके। इस हवाले से उनको भी हिदायत जारी की गई है, जबकि सिंध में जो वल्दियाती इंतखाबात के लिए काम रुका हुआ उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात के रोज वफाकी सेक्रेटरी कानून और वफाकी सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर को तलब करने का फैसला किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बरहा उनको हुक्म जारी किया था लेकिन अभी तक मरदमशुमारी के नताइज जारी नहीं किए जा सके, जबकि कौमी और सूबाई असम्बलियों की जो 8 सीटें हैं गुज़िश्ता 8 माह से जो खाली हुई हैं उन पे भी NCOC की हिदायत के। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
पंजाब का सबसे अहम टीचिंग अस्पताल बदइंतजामी से दो चार हो गया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के सर्जिकल मेडिकल ICU की हालत मखदूश है। सर्विसेज के ICUs में टूटे बेड्स मरीजों के लिए वबाले जान बन गए। पंजाब का सबसे अहम टीचिंग अस्पताल बदइंतजामी से दो चार है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के सर्जिकल और मेडिकल ICU की हालत मखदूश है। सर्विसेज के ICUs में टूटे बेड्स मरीजों के लिए वबाले जान बन गए। सर्विसेज अस्पताल में ICU बेड्स के हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हैं। डॉक्टर्स ICU बेड्स को ईंटें रखकर एडजस्ट करने पर मजबूर हैं। स्टैंड टूटने पर ब्रैकेट फैन भी वेंटिलेटर्स पर रखकर चलाए जाते हैं और मरीजों का यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। पंजाब का ये सबसे अहम टीचिंग अस्पताल है सर्विसेज अस्पताल, जहाँ की हालत इंतहाई मखदूश है। मारूफ आलम दीन और समाजी शख्सियत पीर सैयद शौकत अब्बास हमदानी की रस्म कुल इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। रस्म कुल में सियासी और समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर हर आंख अश्कबार और हर दिल गमज़दा दिखाई दिया। बिलाल बिर्क की रिपोर्ट देखिए। मारूफ आलम-ए-दीन समाजी और रूहानी शख्सियत पीर सैयद शौकत अब्बास हमदानी की रस्म कुल DHA इस्लामाबाद में अदा की गई। मरहूम की रस्म कुल में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, सियासी और समाजी शख्सियात और सैकड़ों मुरीदेन ने मग़मूम दिल से शिरकत की और उनके इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और फातिहा ख्वानी भी की। रस्म कुल में कुरान ख्वानी के साथ नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में गुलहाए अकीदत भी पेश किए गए। इस मौके पर रकत आमेज मनाजिर भी देखने को मिले। मुरीदेन का कहना था कि पीर सैयद शौकत अब्बास हमदानी ने तमाम उम्र इस्लाम, प्यार और मोहब्बत का दर्ज दिया। उनकी शख्सियत का असर ता देर दिनों पर कायम रहेगा। 1965 की वॉर उन्होंने लड़ी, 71 की वॉर में रहे, उसके बाद फौज को उन्होंने छोड़ा और ज्वाइन कर लिया बिजनेस। और बिजनेस में उन्होंने मौला मजदन पाक के करम से बहुत बड़ी एक इज़्ज़त और शोहरत हासिल की। मालिक के आलिम अहमद उनके दर्जात बुलंद फरमाए। गरीब परवर थे और अपने ख़ानदान में भी वो अपने ख़ानदान वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। जब कभी उनसे मुलाकात हुई उन्हें एक बहुत अच्छा इंसान पाया और मैं समझता हूँ कि जी वो बहुत खुश नसीब भी थे, मेहनती भी थे। मरहूम पीर सैयद शौकत अब्बास हमदानी की उम्र 77 बरस थी। सोगवारान में 6 बेटे और 4 बेटियां शामिल हैं। उनको इतवार को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक किया गया था। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ बिलाल बर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने मुलाकात की। सलीम मांडवीवाला ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने मुलाकात की है। जाड़े की ठंडी रातों में खाने पीने की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। जब बात हो मछली की तो शहर कायद में इन दिनों ग्रिल फिश शहरियों की खास तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इसी बारे में समीन नवाज की रिपोर्ट देखिए। गर्मा गर्म, खस्ता, करारी और मसालेदार, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब ही मछली खाने को तैयार। कहीं मसाला लगाकर मछली को रखा गया है तो कहीं तेल में फ्राई किया जा रहा है। इन दिनों कराची वालों की खास तवज्जो का मरकज बन गई है ग्रिल फिश, जिसको 9 किस्म के खुश्क मसाला जात लगाकर तैयार किया जाता है। घरों की रेसिपी मेरे ख्याल में जैसे ग्रिलिंग का यहाँ पे जैसे जिस तरीके से दिया हुआ है, ऑब्वियसली वैसे घर में नहीं होता। बारबेक्यू का पूरा सेटअप करें और ऑब्वियसली बकरा ईद पे करना इज डिफरेंट, मगर एक फिश के लिए करना बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो इस वजह से टेस्ट डिफरेंट होता है। ग्रिल फिश का ऑर्डर दिएगा और फिंगर, जी हाँ, स्पाइसी पसंद। मुझे फिंगर फिश बहुत अच्छी लगती है यहाँ की, और साथ में चाट मसाला भी डालकर। स्पाइसी फूड पसंद है? हाँ। हीरा खाई है, बहुत अच्छी लगी, और एक डांगी खाई थी। ग्रिल फिश बनाने वालों का कहना है कि जायके की वजह से पूरा साल लोग आते हैं, लेकिन सर्दियों में रश बढ़ जाता है। ग्रिल भी मिलता है, यहाँ फ्राई भी मिलता है। हमारे यहाँ दूर दूर से कस्टमर आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, सिंध से कस्टमर आते हैं। तकरीबन कम से कम नहीं, हमारे तो एक रात में कम से कम 700 से 800 कस्टमर यहाँ पे आते हैं। और माशाल्लाह हमारी ग्रिल फिश जिसने भी खाई है वो दूध चाहे सिंध से हो, डिफेंस से हो, DHA से हो, हमारे पास जरूर आता है कल्चर फिश। दही और मसालों के आमेजे में कोयलों पर पकी मछली के जायकेदार खुशबू ने हर किसी को अपनी लपेट में ले रखा है। कराची में सर्दी थोड़े अरसे की मेहमान होती है और ऐसे में ग्रिल्ड फिश की खुशबू ने शहरियों को अपना दीवाना बना रखा है। कैमरामैन जहांजेब अली के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची।
पाकिस्तानी अदाकार फिरोज खान और उनकी अहलिया के दरमियान अलहदगी की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी अदाकार फिरोज खान और उनकी अहलिया के दरमियान अलहदगी की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी हैं। ज़राए के मुताबिक अलहदगी की वजह ज़ाती रंजिश है।